रेस्टोरेंट वाली महंगी सब्जी बिल्कुल आसानी से घर पे बनाएं। बनाने का तरीका अलग है पर स्वाद गजब का है। तो इसमें हम ले लेंगे एक छन्नी जिसमें 2 बड़े चम्मच दही डाल देंगे, जिससे कि इसका सारा पानी नीचे आ जाएगा। बस इतनी ही दही चाहिए, ये काम सबसे पहले कीजिए। उसके बाद एक पैन लीजिए भारी तले का, और उसमें सरसों का 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दीजिए। साथ में हम खड़े मसाले लेंगे। वेलकम टू शीपीटी होम किचन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 1 छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच खड़ा धनिया, थोड़ी-सी काली मिर्च, 1 लौंग, 1 दालचीनी, 1 तेजपत्ता, खड़ी लाल मिर्च, साथ में 3 हरी मिर्चें लेंगे जिसमें बीच में पहले ही चीरा लगा लिया है। 1 इंच अदरक लेंगे जिसके पतले-पतले लच्छे पहले से ही काट के रख लेंगे। तेल में से बिल्कुल धुआं आ जाना चाहिए। अब अपने खड़े मसाले इसमें अभी डाल दीजिए और इसे हल्का-सा चटकने दीजिए। आँच बिल्कुल कम रखिएगा, और साथ में यहाँ पे तीखा खाने के हिसाब से मिर्ची डाल दीजिए। मिर्च भी पूरी काट के डालिए, सिर्फ बीच में चीरा लगा होना चाहिए ताकि मिर्च फूटे नहीं और चोट लगने का डर ना रहे। तो बस इसे हल्का-सा आपको भूनना है, थोड़ा-सा हींग डालकर। जैसे ही हींग, सारी आपके खड़े मसाले हल्के से भुन जाएँ, जो बहुत ही कम आँच में होने चाहिए, 10 सेकंड से ज़्यादा आपको इसे बिल्कुल भी चलाना नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। बिल्कुल ऑफ होनी चाहिए, आप यहाँ से इसे हटा भी सकते हैं। बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने दही लेनी है। तो यहाँ पर बिल्कुल पानी निकल चुका है, इस दही को इस मसाले में डाल दीजिए। इससे ज़रूर करके देखिएगा, गज़ब का स्वाद आता है सब्जी में। घर के खड़े मसाले हैं, लेकिन स्वाद इसमें इसी मैरिनेशन से लाजवाब आ जाएगा। और इसको हमें बहुत देर मैरिनेट नहीं करना, फटाफट बनाएँगे। आधी छोटी चम्मच से भी कम हल्दी, आधी छोटी चम्मच से भी कम हम लेंगे लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, मिर्च अपने स्वाद अनुसार कम-ज़्यादा कर सकते हैं, और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, उसे भी भर के नहीं लिया है, बिल्कुल कम लिया है। आप 1/4 भी डाल सकते हैं। गरम मसाले की जगह आप पाव भाजी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। गैस बिल्कुल बंद है और ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। बस मसाला इसमें थोड़ी देर बाद फूल जाएगा, तब तक हम सब्जियाँ काट लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिए 2 शिमला मिर्च, 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ और 1 टमाटर। तो शिमला मिर्च बीच से चीरा लगाइए और हमको इसके बीज निकाल लेने हैं। सब्जी काटना यहाँ इसलिए बताया गया है कि सब्जी हम अलग तरीके से काटेंगे, और कितने हिसाब से काटनी है ताकि उस हिसाब से हमारी सब्जी आराम से पक जाए। तो ये इस बात का ध्यान रखना है। तो बस शिमला मिर्च को काटने के बाद एक बार वॉश कर लिया है, और अब इसको हमें आधा-आधा इंच के क्यूब्स में काटना है। तो सारी सब्जी हम एक ही नाप से, एक ही साइज़ से काटेंगे। अगर बड़ा काट रहे हैं, तो बाकी चीज़ें भी आपको बड़े हिसाब से काटनी पड़ेंगी। तो मैंने सारी शिमला मिर्च इसी हिसाब से काट ली है, पीली, लाल, वो वाली शिमला मिर्च भी आप यहाँ से ले सकते हैं। 2 छोटी मीडियम साइज़ की शिमला मिर्ची यहाँ पे ली गई हैं। तो बस ये कट गई हैं, उसके बाद हम टमाटर लेंगे। तो बीज निकाल दीजिए, इसको भी अलग तरीके से काटना है। इसके भी 4 भाग कर लीजिए, 1 टमाटर के 4 भाग। तो उसके बाद आपको ये जो गूदा है बीच में, या बीज है, पल्प है, वो पूरा अच्छी तरह से निकाल लेना है। वो हमें नहीं डालना इसमें। तो बिल्कुल ही इसको अलग से निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। रेस्टोरेंट में भी आप देखेंगे बीच में इस तरह से क्यूब्स आते हैं जिसमें गूदा नहीं होता है, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से हमने इसे आधा-आधा इंच टुकड़े में काट लिया है। जितना हिस्सा हमने शिमला मिर्च का लिया था, उतना ही हिस्सा हमने टमाटर का भी ले लिया है। टमाटर को भी इसी तरह से आप काट लीजिए। और ये देखिए टमाटर भी बिल्कुल अच्छी तरह से साफ है, इसमें बिल्कुल रस नहीं है और ना बीज है। मीडियम साइज़ के 2 प्याज़ लिए हैं, वॉश कर लिया है, अच्छी तरह से छील लिया है, उनको भी 4 भाग में काट लीजिए। इसका साइज़ हमने थोड़ा-सा बड़ा रखा है प्याज़ का, क्योंकि प्याज़ ज़्यादा जल्दी गलते हैं। तो इस तरह से छल्ले निकाल लीजिए इसके। सारे क्यूब इसी तरह से निकले होने चाहिए। खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हम यहाँ पे कॉर्न लेंगे, जिसे मैंने 3 व्हिसल लगाकर प्रेशर कुकर में हल्का-सा पानी और थोड़ा-सा नमक डाल के उबाल लिया है। हमें यहाँ पे बॉइल्ड कॉर्न ही लेने हैं। 200 ग्राम पनीर लिया है, क्योंकि हम कॉर्न पनीर बना रहे हैं। ये मलाई पनीर है, आप नॉर्मल कोई भी पनीर ले सकते हैं। तो इसे आपको अपने हिसाब से ही उसी तरह से आधा इंच के क्यूब्स में काट लेना है। इस तरह से हम सारे पनीर को भी काट लेंगे। बस आपको देखना है सब्जियाँ बराबर साइज़ में कटी हों। इससे आसानी से पकेंगी और इनका स्वाद भी अच्छा आएगा और लुक भी अच्छा आएगा। कॉर्न रेडी है, पनीर भी रेडी है, तो चलते हैं अब हम उसी भारी तले की पैन पे जहाँ पे हमने अच्छी तरह से ये मैरिनेशन मसाला बनाया है, जो अच्छी तरह से फूल गया है। 5-6 मिनट हो चुके हैं जब तक हमने सब्जी काटी थी। टमाटर ऐड कर दीजिए, गैस अभी बिल्कुल ऑन नहीं करनी है। ना पैन गरम है और ना गैस ऑन है। अब हम बाकी वेजिटेबल्स भी एक-एक करके ऐड कर लेंगे। कैप्सिकम, शिमला मिर्च जो हमने क्यूब्स में काटी थी वो ऐड कर लीजिए।
साथ में यहाँ पर हम लोग प्याज़ ऐड करेंगे, जिसके हमने छल्ले निकाल लिए थे। और आप कोशिश कीजिए कि सब्जी के जो साइज़ हैं, वो आप एक हिसाब से बराबर साइज़ में ही काटें। तो पनीर है, उसे भी अच्छी तरह से ऐड कर लीजिए। ये इतना हेल्दी है और इतना टेस्टी, और आप इसे जब तैयार करेंगे तो आप रोटी पराठे के साथ तो खा ही सकते हैं। इसे किसी भी सैंडविच या रोल की अच्छी-सी फिलिंग भी बना के खा सकते हैं। बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। बॉइल्ड कॉर्न ऐड कर लीजिए। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कॉर्न पहले से ही आपके बॉइल्ड होनी चाहिए। स्वीट कॉर्न्स को मैंने प्रेशर कुकर में 3 विसल लगाया है, हल्के से पानी और नमक के साथ। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। आप चाहें तो इसे 10 मिनट तक मैरिनेशन के लिए छोड़ भी सकते हैं। इसका स्वाद और अच्छा आता है, और उसी समय बनाएँगे तब भी टेस्ट अच्छा आएगा। मैंने उसी समय से पकाना शुरू कर दिया था। फ्लेम को हमने रखना है हाई मीडियम। इसे हाई मीडियम में ही आपको पकाना है। आप इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए, और इसको बिल्कुल खुले में पकाना है। इसको बिल्कुल ढकना नहीं है, नहीं तो ये अपना पानी छोड़ेगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए, ये धीरे-धीरे सिकने लगेगा, और आपका टोटल समय कम से कम 10 मिनट लगता है। तो इसे चलाते जाइए बीच-बीच में, लगातार इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पानी छोड़ दिया, मैंने दिखाया है आपको। तो यहाँ पे आपको फ्लेम को हाई मीडियम ही रखना है, और आपका ज़्यादा पानी छूटा है, तो आपको यहाँ पे फ्लेम को हाई कर लेना है। मैंने मीडियम हाई रखा है, और इसी में इसे सुखा लिया है। बिल्कुल अच्छी तरह से ये सूख जाना चाहिए। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका। पराठे, रोटी या किसी भी साइड डिश के साथ तो इसका स्वाद अच्छा ही आता है। आप इसे रोल की फिलिंग और एज़ ए सैंडविच की फिलिंग भी खा सकते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा, और बड़ों को भी, और ये सुपर हेल्दी भी है। घर के मसालों से आसानी से हमने बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब ये सब्ज़ी तैयार की है। आप भी ये रेस्टोरेंट स्टाइल महँगी वाली सब्ज़ी आसानी से घर पे खा के, बना के एन्जॉय करें। थैंक यू।